हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका फिर से एक बार मैथ्स मोमेंटम चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने शुरू किया था अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा में हम लोग ने शुरू किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 10th क्लास, ओके, ऑफ 10th क्लास। एंड ज्योमेट्री में हम लोग ने शुरू किया ऑफ 10th क्लास का कौन सा फर्स्ट चैप्टर, सिमिलैरिटी, ओके। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आपको 3 दिन ज्योमेट्री मिलेंगे। जो वीक के पहले 3 दिन होंगे, वीक के जो पहले 3 दिन होंगे उसमें आपको ज्योमेट्री मिलेगा, और जो एंड के 3 दिन होंगे वीक के उसमें आपको क्या मिलेगा, अलजेब्रा मिलेगा। संडे के दिन ऑफ होगा, संडे के दिन कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, इन केस अगर वीक में कोई दिन ऐसा होगा वीक में कि अगर जो मैंने शेड्यूल दिया है वो वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा उस दिन, तो वो वीडियो आपको संडे मिल जाएगा, ओके। वो वीडियो आपको क्या मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा, ओके। तो संडे के दिन इन केस, स्पेशल केस में अपलोड होगा वीडियो, अदरवाइज संडे के दिन ऑफ होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो वीक में पूरा पढ़ रहे हो इस चैनल से अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, वो चीज़ को रिवाइज करने के लिए भी आपको वक्त चाहिए। तो वो आप क्या कीजिए, वो संडे के दिन आप पूरा का पूरा जितना भी वीक में मैंने करवाया होगा, क्वेश्चन, थियरम्स या फिर कोई थियरी होगा, जो भी हो चैप्टर से रिलेटेड, वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ओके। और अदर सब्जेक्ट को भी रिवाइज कीजिए संडे के दिन। संडे के दिन आप भी ऐसे ही कीजिए कि जो मतलब ऑफ रखिए। यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हो तो यूट्यूब का सेशन आप ऑफ रखिए। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो नहीं देखोगे, आप कसम खा लो। जो देखना है मुझे वो मंडे से लेकर सैटरडे तक देखूंगा मैं, और संडे के दिन जितनी भी चीज़ें मैंने मंडे टू सैटरडे पढ़ी है वो चीज़ को मैं रिवाइज करूँगा ऑन द डे ऑफ संडे, ओके। तो ऐसा आप रूल्स बनाइए, ताकि क्या होगा, आप पढ़ते भी रहिए और रिवाइज भी करते रहिए। तो क्या होगा कि आप पीछे जो चीज़ें हुई हैं वो आप भूलोगे नहीं, ओके। दिमाग सबसे बुरी चीज़ है बेटा, वो पीछे वाली चीज़ों को ना, मतलब पढ़ाई के मामले में अगर आप देखोगे तो जो पीछे वाली चीज़ें होती है, जो पास्ट होता है पढ़ाई से रिलेटेड, वो ना अपना दिमाग भूल जाता है। लेकिन वही अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है तो बेटा वो जल्दी भूलता ही नहीं है। पढ़ाई की चीज़ के आप 1 हफ्ते मत पढ़ो, भूल जाओगे। लेकिन गर्लफ्रेंड का चक्कर 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने चलता रहता है, वो दिमाग में ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है कभी। लेकिन पढ़ाई की चीज़ 1 हफ्ते में भूल जाता है। दिमाग कितना अपना शैतान है बेटा, अपनी दिमाग कितनी शैतान है बेटा, ओके। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड जो अभी अपने इस चैनल पर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा। तो जो लोग मुझे पहले से जानते हो वो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप कर सकते हो बेटा। तो देखो, पहले तो मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति। प्रदीप प्रजापति नाम तो सुना ही होगा बेटा, और मुझे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट प्रदीप भैया एंड कुछ स्टूडेंट मुझे पैडी सर नाम से पुकारते हैं। तो आपको जो जमे उस नाम से आप पुकारिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे क्वालिफिकेशन की बात आती है। स्टूडेंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है टीचर्स को लेके कि टीचर ने पढ़ाई कितनी की है। तो मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो है, मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, मीन्स मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। कौन से फील्ड से किया है, तो मैंने मैकेनिकल फील्ड से किया है। अब मैं टीचर नया हूँ या फिर मुझे कितने साल हो चुके हैं टीचर बनकर, तो मैं बता दूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है 3 साल का। तो मैं 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लास को मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ओके। और मैं जो मेनली सब्जेक्ट लेता हूँ और जो मैं यूट्यूब पे भी लेने वाला हूँ वो मेनली सब्जेक्ट है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। 9th, 10th को मैं मेनली क्या पढ़ाता हूँ, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ओके। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं। हम लोग ने शुरू किया था बेटा, अब हम लोग ने शुरू किया, अब मैं अपने मेन पार्ट पे आता हूँ कि हम लोग ने शुरू किया था बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या शुरू किया था हम लोग ने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था। उसमें भी हम लोग ने काफ़ी लेक्चर्स बना चुके हैं। आप अगर आपको बेसिक्स नहीं आते इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ जाके आप अपने मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, उसमें एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का। आप उस प्लेलिस्ट में जाओ, आपको पूरे वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज आपको दिख जाएंगे, एकदम सीरियल वाइज में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके आप पहले बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। मैंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेहनत करके सिखाया आप लोगों को बेसिक्स A to Z, 0 लेवल से हीरो लेवल तक का आपको मैंने बेसिक्स बताया हुआ है। तो आप पहले जाके, अगर आपके बेसिक्स वीक है तो आप पहले वो जाके देखो, उसके बाद आओ प्रैक्टिस सेट, इस वीडियो पे आओ, ओके। तो प्रैक्टिस सेट देखो, तो हम लोग ने शुरू किया था प्रैक्टिस सेट 3.1।
प्रैक्टिस सेट 3.1 में हम लोग ने जो वीडियो बनाया लास्ट वीडियो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग ने खत्म किया था। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने एंड कर दिया था। आज जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो आ जाओ, अब मैं बात करना शुरू करता हूँ। चल, तो ये हो गया। चल, पहला क्वेश्चन देखना क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे हिट करके बता देता एक बार। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है अपना, राइट एन एपी। तुमको क्या बनाना है? एक एपी बनाना है बेटा। क्या बनाना है? एपी बनाना है। हुज फर्स्ट टर्म इज ए, उसका पहला टर्म क्या है? ए है मान लो। एंड कॉमन डिफरेंस, जो हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का निकालते हैं डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस निकालते हैं वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो वो कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। ओके, तुमको एक एपी तैयार करना है, उसमें पहला टर्म क्या है? ए है, और जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? डी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नीचे दिए गए उसमें सब में देखो ए और डी की वैल्यू दी गई है। अब ये ए और डी की वैल्यू लेके तुमको क्या बनाना है? एक एपी बनाना है। क्या बनाना है? एक एपी बनाना है। समझ में आया बेटा? क्या बनाना है तुमको? एपी बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। एपी बनाना है, बना लेते, कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। तो बनाना शुरू करते। देखो, तो पहली बात तो देखो, गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए। क्या दिया गया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है? ए। और पहले क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 10। देख सकते हो पहले क्वेश्चन के लिए। और एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, और इसको किससे दिखाया है इन लोग ने? डी से। ओके, और पहले क्वेश्चन में डी की वैल्यू कितनी दी है? 5। ये तुम्हारा है बेटा, ये क्या है? तुम्हारा दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। देखो, हम लोग को क्या बनाना है? एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी बनाना है। तो एपी बनाने के लिए तुमको 2 तरीके दिए गए। तो यहाँ पे देखो, जो तुमको एपी बनाना है उसके लिए तुमको क्या दिया गया है? ए और डी दिया गया। क्या दिया गया? ए और डी दिया गया है। तो तुमको क्या करना है? ए और डी का यूज करके तुमको क्या बनाना है? एपी बनाना है। तो तुम कौन सा मेथड यूज करोगे? तुमको पता है दो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया था बेटा एपी को बताने का। एक तो देखो टी वाला टर्म दिया था, याद है तुमको? एक ऐसा मैंने बोला था T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। और अगर ए और डी का टर्म में अगर मैं पूछूं कि एपी क्या होता है, तो तुमको ये भी मैंने बताया था कि ये पहला टर्म क्या हो जाता है? ए। दूसरा टर्म क्या हो जाता है बेटा? ए प्लस डी। और तीसरा टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस 2d। और चौथा टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। ये सब मैंने बताया हुआ है बेटा वीडियो नंबर 3 में। हाँ, वीडियो नंबर 3 में मैंने बताया हुआ, तो जाके वो चेकआउट कर सकते हो। लेक्चर नंबर 3 में वहाँ पे मैंने बताया हुआ बेटा। उसका मैंने टाइटल भी रखा हुआ है, आप जब थंबनेल देखोगे तो समझ जाओगे। हाउ क्वेश्चन मार्क ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा करके मैंने टाइटल में ही मतलब थंबनेल में लिखा हुआ है। तो आप उससे चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो को पहले जाके देख लो अगर तुमको समझ में नहीं आता कि ये एपी बनता कैसे ए और डी के टर्म में। तो देखो, एपी तुमको बनाना है और ए और डी की वैल्यू दी है, तो तुम क्या यूज करोगे बेटा? तुम क्या यूज करोगे? ये वाला चीज यूज करोगे ना, ये वाला चीज यूज करोगे ना बेटा। ओके, तो तुम्हारा फटाफट आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। बस, और कुछ नहीं करना बेटा, बस इतना ही करना तुमको। चलो मैं फटाफट निकाल देता हूँ, मैं फटाफट तुमको बता देता हूँ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। चलो, तो देखो, लिखने का, सिंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी in the form of A and D, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी का रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में? ए कॉमा डी के फॉर्म में। कैसे होता है? क्या होता है? होता क्या है बेटा? चलो देखो, इधर ए होता है कॉमा ए प्लस डी होता है कॉमा ए प्लस 2d होता है कॉमा ए प्लस 3d होता है कॉमा
ए प्लस 4d होता है कॉमा एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा बेटा, ये क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। ओके, तो मैं कितने 4 या 5 टर्म मिनिमम निकालने का, कितने टर्म्स निकालने का, 4 या 5। ओके, मैं 5 टर्म निकालूंगा। ठीक है, तो देखो अभी तुमको ए की वैल्यू तो पता है कितनी है, 10, तो नीचे तुम क्या लिख दोगे, अब तुमको एक एक वैल्यू करके बस फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है। चलो देखो एक एक टर्म करते निकालते। देखो हियर ए, पहला क्या दिख रहा है तुमको, ए दिख रहा है ना, सीरीज में जो लिखा है मैंने उसमें पहले क्या दिख रहा है, ए, तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। ओके, दूसरा टर्म क्या दिख रहा है तुमको, ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 5 है बेटा। ओके, कितनी है मैंने दिखा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी डी कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15। तीसरा टर्म क्या है, देखो तीसरा टर्म है ए प्लस 2d, मतलब क्या, ए की जगह पे 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये 5 2 10 मतलब 20। फिर उसके बाद a प्लस 3d इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 हो जाएगा बेटा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 25। उसके बाद देखो a प्लस 4d तक गए ना मैंने, हाँ a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू 4 इज 20 इक्वल टू 30। तो मैंने कितने टर्म्स निकाले, एपी के 5 टर्म निकाले। ओके, तुमको ये नहीं बताया गया कि एपी रुक कहाँ पे रहा है, ये एपी कहाँ पे रुक रहा है ये तुमको नहीं बोला गया है, तो ये एपी मतलब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मतलब इसलिए मैंने क्या लगाया आगे डॉट 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 लगा। ओके, तो चलो आ जाओ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, तो देखो मेरे पास पहले टर्म से लेके 5 तक का टर्म आ गया, एक तो 10 आ गया, एक तो 15 आ गया, एक 20 आ गया, एक 25 आ गया, एक 30 आ गया। ठीक है, इसको बस एपी के फॉर्म में लिख दो, एपी के फॉर्म में लिख दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज, रिक्वायर्ड एपी क्या है, पहला टर्म क्या है 10, दूसरा टर्म क्या है बेटा 15, तीसरा टर्म क्या है 20, चौथा टर्म क्या है 25, पांचवा टर्म क्या है 30, और ये सीरीज कहाँ पे रुक रही है बोला नहीं गया है, तो क्या लगाते जाएंगे डॉट 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 डॉट, मतलब ये सीरीज क्या, ये एपी जो है वो क्या हो रहा है, चलते जा रहा है बेटा। बस तुमको पता चल गया क्या करना है बेटा, तुमको पता चल गया ना क्या करना है, इतना ही काम करना है बेटा, इतना ही काम करना है पहले एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है बेटा। अगर तुमने मेरे बेसिक लेक्चर्स देखे हुए, जो बेसिक मैंने 2 से 3 वीडियो मैंने कवर अप किया है जो बेसिक्स, अगर तुमने वो देखा है तो तुमको मेरे को पूरी गारंटी है कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर तुम सिर्फ डायरेक्ट आके मेरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हो तो हो सकता है कि तुमको डाउट आएगा। ओके, हो सकता है, मैं क्लियर आउट नहीं कर सकता उस चीज़ को कि तुमको डाउट होगा या नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में ए और डी की वैल्यू क्या दी गई है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू 0, तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। गिवन a इक्वल टू -3 एंड d इक्वल टू 0, आई थिंक सो 0 ही है, देख लेते एक बार। वही है, चल तो इसमें क्या होगा अपने को पता है क्या, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो मुझे एपी बनाना है, मुझे सेकंड क्वेश्चन में एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना दिया -3 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी कितना दिया है 0 दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बनाना कैसे बनाना है देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। देखो
ले लेता हूँ मैं एक, ओके। तो सिंस, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, a इक्वल टू -3, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या दिया है -3, d इक्वल टू कितना दिया है 0, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज व्हाट 0, ओके। तो पहले लाइन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू कितना दिया बेटा वो, कितना दिया है -3 दिया बेटा, कितना दिया है -3 दिया बेटा। तो कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू D, सॉरी, तो यहां पे पहले A भी तो मानना था, छोटी छोटी गलतियां होती रहती बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती बेटा, ओके। तो ये होगा A -3, ये होगा D इक्वल टू 0, ये बात क्लियर बेटा। चल, अब मुझे पता है सिंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ AP इन क्या लिखा था मैंने, ऊपर जो सेम लिखा था वही लिख देते, इन द फॉर्म ऑफ A एंड D, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। चल, तो यहां पे A क्या दिया गया और D क्या दिया गया। तो पहली बात तो A, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 4D। मैंने बोला 5 टर्म तक ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, और ओके 5 टर्म ले लोगे और अच्छी बात होगी बेटा, ओके। तो चलो बस पुट करनी है, A की वैल्यू निकालो, A प्लस D की वैल्यू निकालो, A प्लस 2D की वैल्यू निकालो, A प्लस 3D की वैल्यू निकालो, A प्लस 4D की वैल्यू निकालो, कॉमा डॉट 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 कर दो बस, ओके। चलो मैं लिखता हूं यहां पे, देखो हियर A की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, A प्लस D की वैल्यू क्या बेटा, -3 प्लस 0, मतलब कितना, -3। उसके बाद A प्लस 2D की वैल्यू क्या है बेटा, -3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 0। तो ये पूरा होकर सॉल्व क्या आएगा, -3 प्लस 0 इक्वल टू -3। फिर उसके बाद A प्लस 3D इक्वल टू -3 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या आएगा, -3 प्लस 0 इक्वल टू -3। उसके बाद A प्लस 4D लास्ट वन इक्वल टू क्या आएगा, -3 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू -3 प्लस 0 इक्वल टू -3। बराबर है यहाँ तक बात। अब तुम देखोगे टर्म्स पूरे निकल चुके हैं मेरे, जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है A प्लस D, सारी चीज निकल चुकी है बेटा, सारी चीज निकल चुकी है। अब मैं क्या लिखूंगा, लास्ट लाइन वाज देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज, रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा -3 कॉमा डॉट 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 डॉट। ओके बेटा, तो तुमको पता चल गया कि AP क्या होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, ये होगा। इतनी बातें क्लियर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले। तुमने बोला हाँ चलो सर, तो हम भी चलते हैं, हम भी क्या करते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन है क्या। एक मिनट, पॉइंटर कहाँ गया, पॉइंटर
अरे यार, हाँ यहाँ पे चलो। तो a की वैल्यू देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू क्या है -7, d की वैल्यू क्या है 1/2। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 2 को आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात है? ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आज यही पे एंड करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखो क्या दिया, a की वैल्यू -7 एंड d की वैल्यू दी है 1/2। d की वैल्यू क्या दी है 1/2। ओके, चलो लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -7, कितना -7। उसके बाद एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1/2। प्लस का 1/2 है या माइनस का 1/2 है? प्लस का 1/2। ठीक है, करेक्ट। तो d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है तुमको। चलो शुरू करते हैं। तो देखो जो लाइन लिखता है सेम वही सब लाइन लिखना है, कुछ भी तुमको अपनी तरफ से अब अलग काम नहीं करना है। देखो ओके, क्या लाइन लिखता हूं मैं इसके बाद, एक मिनट इसको ऊपर कर लेता थोड़ा। इसके बाद क्या लाइन लिखता हूं मैं, लिखता हूं कि सिंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ AP in the form of A and D, A and D के टर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा AP का, A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D कॉमा A प्लस 4D कॉमा डॉट 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 डॉट। चलो अब एक एक टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एक एक टर्म का वैल्यू निकाल लो, बात खत्म। यही तो काम करना है तुमको। चलो तो हियर a इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, a की वैल्यू कितनी दी है -7। उसके बाद क्या निकालना है, a प्लस डी निकालना है। उसके बाद तो a प्लस डी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -7, प्लस दिख रहा है प्लस लगा दिया। d की वैल्यू कितनी दी है तुमको 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा, -14 प्लस 1 अपॉन में 2, बराबर यही आएगा, इक्वल टू -13/2 आएगा। सॉल्व करने के बाद इतना तो बात तुमको चमक गया रहेगा, इतनी बातें तुमको बराबर है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने तो आता है ना तुमको। अभी उतना भी करके बताऊंगा क्या, उतना भी करके बताओ तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उतना भी करके बता दो सर, तो मैं वो भी बता दूंगा। ओके, उसके बाद देखो क्या निकालना है, a प्लस डी हो गया तो a प्लस 2d निकालो। a प्लस 2d मतलब -7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/2। ओके, तो तुम इतना बात तो बोल सकते हो कि सर ये दोनों तो कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो -7 बच रहा है यहां पे, और प्लस में क्या बच रहा है 1, तो ये क्या हो जाएगा -6। कितना हो जाएगा, -6। उसके बाद a प्लस 3d, क्या a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है -7 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d, d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 इक्वल टू -7। अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बेटा कैसे दिखेगा, ये किसके साथ, ये 3 ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, न्यूमरेटर में 3 है या डिनोमिनेटर में, तुम बोलोगे न्यूमरेटर में ये भी है और ये भी है, दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ यहाँ पे 2, तो 3/2। ठीक है, चलो तो यहां पे लिख लेते वही चीज हम लोग, क्या आएगा 3/2। अब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -14 प्लस 3 बटे में कितना आएगा 2, अपॉन में कितना आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा -11/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -11/2। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट टर्म a प्लस 4d का निकाल लो, a प्लस 4d, तो
तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी। देखो तो तुमको दिख रहा है बेटा कि ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? तो देखो ध्यान से क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है माइनस का 7 प्लस 2 बच रहा था, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है 1, ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहा है 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है 1। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 2 इंटू 1 2, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बेटा माइनस का 5। ओके, तो तुमने 5 टर्म निकाल लिया ना बेटा, बस बात खत्म, छोड़ दो। अब हो गया काम, लिखते हैं यहां पे रिक्वायर्ड एपी इज, क्या होगा रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू -7 कितनी, ए प्लस डी की वैल्यू -13/2, उसके बाद ए प्लस 2डी की वैल्यू -6, उसके बाद ए प्लस 3डी की वैल्यू -11/2, फिर उसके बाद ए प्लस 4डी की वैल्यू -5, और इसके आगे भी अब वैल्यूज चलती रहेंगी तो डॉट 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 लगा दो, डॉट 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 लगा दो। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, इसके बाद के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो जल्दी से। चलो एक मिनट, ठीक है। चल अब इसके बाद का क्वेश्चन क्या करना है अपने को, 3 हो गया 1 2 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में के लिए मुझे ए की वैल्यू दी है -1.25, देख सकते हो -1.25 दिया है ए की वैल्यू, और डी की वैल्यू दी है 3, डी की वैल्यू कितनी दी है 3। तो बस सॉल्व कर लो इसको। ओके, कर लेते फटाफट कर लेते जल्दी से। ओके, उसके बाद आप लोग भी मुक्त हो जाओ वीडियो से और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन के लिए गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A इज इक्वल टू व्हाट -1.25। ओके, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। कितना दिया था, डी की वैल्यू क्या दिया बेटा 3, क्या दिया डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू क्या दी है 3। तो करते सॉल्व, इसको क्या बोलते हैं एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 3, कितना 3। ठीक है, उसके बाद चलो अब सिंस वही सब लाइन वापस से रिप्रेजेंटेशन ऑफ AP in the form of A and D, A and D के टर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है बेटा, AP बनाना है तो क्या होता है, होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। और जिसके दिल में हो ख्वाहिश कि इसके आगे भी सर निकालो ना, बिंदास, तुम्हारे ऊपर है, निकालो। मेरे से इतना गधा मजदूरी नहीं होती, इसलिए मैं 4D तक ही निकालूंगा। 4D में इंसान को समझ में आ जाता है, A प्लस 4D तक में इंसान को समझ में आ जाता है कि APA बन चुका है, इसको आता है बनाने। ओके, तो फोकट का पटेली नहीं देने का, चलो तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, एक की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, एक की वैल्यू निकालनी है। चलो यहाँ पे हियर A इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी दी है बेटा -1.25। A प्लस डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस डी, A की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी आई बेटा 3। इसका आंसर कितना आएगा, दोनों को माइनस करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.75। कितना आएगा बेटा 1.75। अब तुम बोलोगे सर माइनस करने तो हमको आता नहीं, हम कर लेते हैं, तो आप बता दो। तो पहले देखो 3 है, दूसरा क्या है 1.25 है दूसरा। ओके,
अब देखो यहाँ पे पॉइंट में है तो पॉइंट में माइनस करना है, तो दूसरे वाले को भी पॉइंट दे दो जिसके पास नहीं है पॉइंट, तो दे दिया, तो दोनों को माइनस करना है। तो 10 में से देखो 5 जाएगा, क्योंकि इसके पास इतनी औकात नहीं कि 5 को घटा पाए, 0 में से 5 कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 10। 10 कैसे बनेगा, क्योंकि एक अपना इसने दिया है। इसके बाद टोटल कितने नंबर है 10, 10 में से उसने कितना नंबर दिया, एक नंबर दे दिया, तो इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 2 गए तो 7। अब ये एक्चुअली में ये कहां से लिया, इसने भी अपने बगल वाले से लिया, तो बगल वाले के पास भी 3 था, 3 में से 1 हो गया तो कम हो गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। समझ में आया बेटा माइनस कैसे करते हैं। 0 है बेटा, 0 में से 5 कभी नहीं जा सकता, तो बगल वाले के पास बगल वाले से उसने 1 उधार लिया, तो ये कितना बच गया 10 बन गया। 10 बनने के बाद 10 में से 5 गए तो 5 बचा नीचे। अब वो 10 जो बगल वाले ने दे दिया था अपना उधार, तो बगल वाले को भी कम पड़ गया, बगल वाले को भी क्या हो गया कम पड़ गया एक्चुअली में। तो वो क्या किया, उसने अपने बगल वाले से लिया, मतलब 3 से लिया, 3 ने अपने 1 कम कर दिया, तो कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पे कितने बचे 2, 2 में से 1 गए तो 1। ओके, ये सब बालवाड़ी वाली चीज़ें वो तुम उतना तो कर ही सकते हो ना यार बेटा, इतना सब मैं कहाँ बैठाते बैठूंगा। ये सब माइनस वाइनस तुमको आना चाहिए यार, क्या तुम ऐसा काम करोगे तो कैसा चलेगा। अब इसके आगे क्या, a+2d निकालना है तुमको। तब बोलोगे सर वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आप इतना सब क्या बता रहे हो। अरे बेटा कुछ लोग होते हैं जिनको बताना पड़ता है। तो d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25 प्लस 6। अब इसको अगर मैं माइनस करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.75 हो जाएगा बेटा, 4.75 हो जाएगा। तुमने बोला हाँ सर यही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है बेटा, उसके बाद निकालना है a+3d, a+3d 3d, d की जगह पे क्या है 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा बेटा पता है क्या तुमको, 3 ऐड हो गया ना, 3 ऐड हो गया 4 में, मतलब 7.75 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 7.75 हो जाएगा। ओके ओके, समझ में आया बेटा बात। चलो इसके बाद लास्ट वन a+4d, -1.25 प्लस 4d ना, 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, इक्वल टू -1.25 प्लस 12। अब अगर इसको मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा 10.75 आएगा बेटा। तुम करके देख लेना, करके देख लेना बेटा। ओके ठीक है ओके। अगर तुमको माइनस वाइनस में, इसमें माइनस में दिक्कत हो रहा है ना, एक काम करो, सिंपल सा एक काम करो बेटा, सिंपल काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। देखो इस यहां से यहां तक आने में तो +3 करोगे तो भी तुमको देखो क्या होता था, पहले टर्म में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो दूसरा टर्म मिलेगा, दूसरे टर्म में 3 ऐड करूंगा तो तीसरा टर्म मिलेगा। ये ऐसा सीक्वेंस होता है बेटा, समझ में आया बेटा। होता क्या है देखो, T1 T2 T3 ऐसा होता है ना बेटा। तो देखो कॉमन डिफरेंस तुमको दिया रहेगा d। ओके, तो ये देखो ये पहला टर्म तो a होता है, अगर इसमें अगर मैंने d ऐड किया तो बेटा ये दूसरा टर्म मिलेगा। दूसरे टर्म में अगर मैंने प्लस का d किया, दूसरे टर्म में अगर प्लस का d किया तो T3 मिलेगा। T3 में अगर प्लस का d किया तो T4 मिलेगा। T4 में अगर प्लस का d किया तो T5 मिलेगा। ये सीक्वेंस ऐसा आगे चलता रहता है। मतलब क्या, जो पिछले वाला टर्म है, पिछले वाले टर्म में तुम d ऐड करते जाओगे, d ऐड करते जाओगे, तुमको आगे वाला टर्म मिलते जाएगा। समझ में आया बेटा बात। तो यहाँ पे अगर तुमको माइनस वाइनस का झंझट नहीं लेना है तो तुम सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। देखो तुमको देखो ये पहले वाले पार्ट के लिए तुमको माइनस ही करना पड़ेगा बेटा। ये -1.25 से -1.25 में तुमको ऐड करना पड़ेगा 3। तो मतलब तुम यही वाला तो स्टेप कर रहे हो ना बेटा, ये वाला स्टेप करना ही पड़ेगा तुमको। लेकिन इसके आगे के स्टेप में देखो फायदा होगा तुमको। सॉरी हाँ, ये आप देखो ध्यान से, देखा यहाँ पे मैंने इतनी मेहनत करके मिटाया था। Ctrl+Z मारने पे पूरी दुनिया बदल जाती है बेटा। चलो तो ध्यान से देखो, तो देखिए इसके आगे अगर मैं +3 करना बहुत आसान है बेटा। इसके आगे +3 करना आसान नहीं है क्या। 1.75 में अगर मैं तुमको बोलूं ऐड करो +3 तो तुम्हारे लिए आसान काम है कि नहीं, आसान काम है कि प्लस करना बहुत आसान है ना बेटा। देखो
दूसरा टर्म मिल गया। तो ये तुम -1.25 प्लस 6 करने से अच्छा है तुम जो पहले वाला टर्म आया है a प्लस डी से जो टर्म आया है उसमें क्या कर दो, +3 ऐड करो। अब देखो इसके आगे चलना है तो इसमें +3 कर दो। 4.75 में +3 कर दो तो कितना मिल जाएगा, 7.75। उसके आगे वाला नंबर चाहिए तो +3 कर दो। 7.75 में आगे +3 कर दो तो तुमको 10.75 मिल जाएगा। तो इस तरह तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ये भी तुम दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको माइनस करने में कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, चलो ये पार्ट तो अपना खत्म हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए ना बेटा, 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवें पे आ जाओ। ए की वैल्यू 6 दी है, डी की वैल्यू -3 दी है। ए की वैल्यू 6 दी है, डी की वैल्यू -3 दी है। चलो इसको भी कर लेते सॉल्व, नॉट अ बिग डील, कर लेते बहुत जल्दी से। चलो चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया था, मैं भूल गया बेटा, कितना दिया था आंसर, क्वेश्चन क्या दिया था। ए की वैल्यू दी है 6, डी की वैल्यू दी है -3। ए की वैल्यू दी है 6, डी की वैल्यू दी है -3। ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू -3। गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू -3, यही दिया था। ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू -3। ओके, तो एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डी इक्वल टू -3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इक्वल टू 6। एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन राइट है या नहीं। हाँ करेक्ट है पूरी तरह से। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिक्वायर्ड representation of AP in terms of A and D is, okay, A and D is what? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on चलता रहेगा। ओके चलो, अब मुझे यहां पे सब वैल्यू निकालनी है। तो हियर A इक्वल टू कितना दिया बेटा, A इक्वल टू 6 दिया है। A प्लस डी निकालना है। A की वैल्यू कितनी है 6 प्लस D की वैल्यू कितनी है -3। तो A प्लस डी, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू कितना आएगा 3। फिर A प्लस 2D तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। इसको सॉल्व करते हैं, 6 प्लस माइनस -3 2 = 6 मतलब कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद A प्लस 3D तो ये कितना हो जाएगा, A की वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू कितना आएगा 6 प्लस माइनस -3 3 = 9 इक्वल टू कितना आएगा बेटा -3 आएगा। फिर A प्लस 4D, A की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 3 = 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा -6। तो मैंने 5 टर्म निकाल लिए बेटा, काम हो गया मेरा अभी। ओके चलो, अब आगे क्या लिखना है, बस आगे लिखना है तुमको रिक्वायर्ड एपी इज, रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा 6, 3, 0, -3, -6, डॉट 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 डॉट। आगे चलता रहेगा बेटा। चलो
ये हो गया तुम्हारा 5th क्वेश्चन। एंड लास्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्या दिया क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट में। ओके चलो, ओके 2 मिनट में अपने गले को थोड़ा, गले की जो प्यास है उसको बुझा लूं। ओके 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है, मतलब a की वैल्यू जो कितनी है -19 है, d की वैल्यू कितनी है -4। ओके चलो शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। गिवन फर्स्ट टर्म ऑफ AP is equal to A is equal to -19 and common difference of AP इज इक्वल टू D इज इक्वल टू -6। हो गया, यही बात है, यही बात है। चलो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ AP इन टर्म्स ऑफ A एंड D। A एंड D के टर्म में क्या होगा, तो क्या होता है अपना A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, कॉमा डॉट 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 चलता रहेगा। अब सबकी वैल्यू निकाल लेना है अपनी को। हियर A की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -19। A प्लस D भी निकालना है। A की वैल्यू कितनी है, -19, प्लस दिख रहा है बीच में प्लस लगाया। D की वैल्यू कितनी है बेटा, -6। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -19 प्लस -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -25। ओके, फिर उसके बाद A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है, -19 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -6 इक्वल टू -19 प्लस माइनस इज माइनस, 6 2 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा क्या, हाँ -31 हो जाएगा बेटा। फिर A प्लस 3D, तो A की वैल्यू कितनी है, -19 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, D की वैल्यू कितनी है बेटा, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -19 -18 मिल के कितने हो जाएंगे बेटा, -37। उसके बाद A प्लस 4D इक्वल टू -19 प्लस 4 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है बेटा, -6 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -19 प्लस माइनस इज -24 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा ये 43, -43 आएगा बेटा। ओके, तो तुमको क्या मिल गया, बेटा, तुमको मिल गया रिक्वायर्ड AP इज क्या है अपना, -19 माइनस का 25 माइनस का 31 माइनस का 37 माइनस का 43 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो बच्चों हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 तक 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है एंड कर दिया। उसके बाद आज हम लोग अभी कर रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही 4 क्वेश्चन ही है, बट 4 लाइन के, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ओके, तो 4 लाइन के क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो क्या बनाऊँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में
इस वीडियो में, एक ही वीडियो में खत्म कर देता हूँ इस चीज़ को। फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे कहानी को। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, देखो ध्यान से क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। पहला टर्म तुमको निकाला एंड कॉमन डिफरेंस, तुमको और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। क्या क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है एंड क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या, फॉर ईच ऑफ द एपी, ये जो तुमको नीचे दिया गया ये और ये सब क्या है, एपी में है, एपी में है, ये बोल दिया गया है। उसके बाद तुमको क्या निकालने बोला गया, उसके बाद बोला गया कि इन सब में जो एपी है उसमें क्या क्या निकाल के दो, फर्स्ट टर्म निकाल के दो एंड कॉमन डिफरेंस निकाल के दो। अब इससे ज्यादा सिंपल काम क्या हो सकता है बेटा, इससे ज्यादा सिंपल काम मुझे कुछ नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल काम कुछ हो सकता है। ओके, तो शुरू करें, लिखने का तरीका कैसे, बस वही जानना है अपने को। ओके, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लिखते हैं, गिवन एपी इज क्या है, 5, 1, -3, -7, डॉट 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 चलते जा रहा है अंत तक। तुमको लेकिन सिर्फ किससे मतलब है, तुमको पहले टर्म से एंड कॉमन डिफरेंस से मतलब है। तो कॉमन डिफरेंस यहां पे देखते हैं, यहां पे लिखते हैं हम लोग, हियर या फिर लिखते हैं, लिखने का तरीका अच्छे से बताता हूं। गिवन AP इज कंपेयर, या फिर लिखो, एक काम करते हैं, इस पार्ट को डिलीट करना दें। लिखो, कंपेयरिंग गिवन AP with T1, T2, T3, T4, डॉट 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 डॉट। ओके, तो अगर मैंने कंपेयर किया बेटा, कंपेयर किया तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, हियर T1 इक्वल टू 5, T2 इक्वल टू 1, T3 इक्वल टू -3, T4 इक्वल टू -7। ओके, -7। T1, T2, T3, T4 सब निकल गया। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म को मैंने बोला दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको A भी लिख सकते हैं और उसको T1 से भी लिख सकते हैं, तुमको जैसे करना है। ओके, तो here this one, okay, first term of AP is equal to T1, फर्स्ट टर्म क्या है, T1 है, इक्वल टू T1 की वैल्यू भी अपने को पता है कितनी, 5, ये हो गया। अब एंड कॉमन डिफरेंस निकालने बोला है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगल बगल वाला कोई भी नंबर उठा लो और दोनों को माइनस कर दो, कर दो। देखो मैंने क्या उठाया, T2 माइनस T1, कोई भी दो को उठा सकते हो तुम लोग, चाहते हो T3 एंड T2 को उठा सकते हो, तो T3 माइनस T2 करो, हो जाएगा। 3 एंड 4 के भी उठा सकते हो, मतलब T3 एंड T4 को भी उठा सकते हो, तो क्या लिखना पड़ेगा, T4 माइनस T3 लिखना पड़ेगा। तुमको जिसको उठाना है उसको उठा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 एंड 2 को उठाऊंगा, मतलब T2 और T1 को ही उठाऊं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, T2 की वैल्यू देखो कितना है, T2 की वैल्यू है 1 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो कितना आंसर आ जाएगा, -4। तो देखो दोनों ही चीजें अपने को पता चल चुके बेटा, दोनों ही चीजें अपने को पता चल गई। ठीक है, परफेक्ट।
ओके, दोनों ही चीजें अपने को पता चल गया। क्या क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकालना था वो भी पता चल गया अपने को, कॉमन डिफरेंस निकालना था वो भी पता चल गया, लिखने का तरीका क्या है वो भी बता दिया मैंने बेटा। तो लिखने का तरीका सारे क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही रहने वाला है, सारे क्वेश्चन में लिखने का तरीका ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन दिया क्या बड़े, सेकंड क्वेश्चन दिया क्या देखते पहले। देखो 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, ओके 0.6, 0.9, ठीक है। चलो लिखते पहले, गिवन AP is 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, कॉमा डॉट 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 चलो, ओके। तो on comparing with given AP with किसके साथ कंपेयर करेंगे, T1, T2, T3, T4, डॉट 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 कंपेयर कर लो। तो क्या मिलेगा अपने को, T1 इक्वल टू मिलेगा 0.6, T2 इक्वल टू मिलेगा 0.9, T3 इक्वल टू मिलेगा 1.2 एंड T4 इक्वल टू मिलेगा 1.5। ओके, इतनी वैल्यूज मिलेंगी अपने को। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, हियर फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू कितना है, क्या है, T1 है, और T1 इक्वल टू कितना दिया है, 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी दी है, 0.9 माइनस T1 की वैल्यू दी है 0.6, इक्वल टू कितना आएगा, दोनों माइनस करने के बाद 0.3। ओके, तो यहां पे भी दोनों आंसर मिल गए अपने को, फर्स्ट टर्म एंड अपने को क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, वो दोनों मिल गए। ठीक है, परफेक्ट, आंसर मिल गया ना तुमको। चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं, 127, 135, 143, 151, 27, 35, 27 के बाद 35, 35 के बाद 43, 43, ठीक है चलेगा। गिवन AP is 127, 135, 143, 151, यही दिया है, गिवन AP यही है, पक्का चेक कर लेते एक बार। 127, 135, 143 एंड 151, ठीक है चलेगा, यही अपना सेम है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग, हाँ बराबर है, कंपेयरिंग विथ, on comparing given AP
with T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन चल रहा है। अगर मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है पता है क्या? हियर कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू what 127, okay, and common difference of AP इक्वल टू T2 माइनस T1, ओके। अब तुम अगर कहीं ये सोच रहे हो कि सर इसमें 4 टर्म दिए, तो हम लोग हर एक कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मतलब अगल बगल वाले टर्म मेरे पास 4 है ना, तो सर मैं सिर्फ T2 और T1 को क्यों चेक कर रहा हूँ और सबको क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? T3 माइनस T2 क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? T4 माइनस T3 क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? बेटा वो सारे टर्म का माइनस कब चेक किया जाता है बेटा? जब तुमको AP नहीं दिया होता है। जब तुमको AP नहीं दिया होता तो AP मुझे बताने के लिए मुझे हर एक टर्म के जो अगल बगल वाले हर एक टर्म है सबको माइनस करना पड़ता है। बट ये सब जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं उसमें तो पहले ही उसने लिख के दे दिया कि बेटा AP है, तो बेटा तुम अगर T2 माइनस T1 करोगे जो तुमको आंसर मिलेगा वही तुमको सेम आंसर किसके लिए मिलेगा? T3 माइनस T2 के लिए मिलेगा। वही सेम आंसर तुमको T4 माइनस T3 के लिए मिलेगा। तो तुम लोग कोई भी एक टर्म को उठा के कर दो ना, क्योंकि देखो ये AP में बोल चुका है ऑलरेडी, तो तुम गधा मजदूरी करोगे। अगर तुम तो भी निकाल रहे हो बेटा तो तुम गधा मजदूरी कर रहे हो, ओके, क्योंकि ये AP में बोल चुका है। तो ज्यादा सोचने का नहीं है, कोई भी एक अगल बगल वाले टर्म पकड़ो और क्या करो, बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दो, तुमको जो आंसर मिलेगा वही कॉमन डिफरेंस है। तो T2 की वैल्यू तुम अगर देखोगे बेटा तो T2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 135 माइनस 127। अब ये कितना आंसर आएगा? 3 5 3 8, क्या आएगा आंसर? 8, ठीक है। चलो, अगर तुमको अगल बगल की आवाजें आ रही हो, बुलेट वुलेट जैसे अभी कुछ बुलेट गई, तो अगर तुमको आवाज आ रही हो तो प्लीज़ सॉरी बोलता हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि इस पे मेरा जोर नहीं है, मैंने सब कुछ बंद रखा है। तो भी वो बुलेट है तो बुलेट की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है बेटा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो उतने से बात के लिए गुस्सा मत हो जाना मेरे चैनल से, ओके। बस आप कंटेंट का ध्यान रखो कि आपको कंटेंट जो चाहिए वो मैं दे पा रहा हूँ या नहीं। अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो बेटा बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करूँ, कोशिश करूँगा पूरी की इम्प्रूव करूँ अपने अंदर, ओके, ठीक है। चलो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी एक्सरसाइज। गिवन AP इज व्हाट? गिवन AP इज व्हाट? देखते क्या है AP लास्ट क्वेश्चन में। 1/4 1357 1357, ठीक है चलेगा। क्या है गिवन AP? क्या है बेटा गिवन AP? क्या है? 1/4 3/4 5/4 7/4, ये गिवन AP है तुम्हारा। इसको क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग विथ गिवन AP, फिर से गलत मैंने इंग्लिश लिख दिया, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है बेटा, लोग समझ जाना, ओके। ऑन कंपेयरिंग गिवन AP with T1 T2 T3 T4 कॉमा डॉट 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 डॉट, क्या डॉट 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 डॉट, ओके ठीक है। चल अब हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो मुझे क्या निकालना है? हियर 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 फर्स्ट टर्म ऑफ AP
इज इक्वल टू कौन है, T1 है, और T1 की वैल्यू क्या है 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, T2 इक्वल टू है 3/4 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 1/4 इक्वल टू 2/4। मतलब इसको और कट कर सकता हूं मैं, इसको और कट कर सकता हूं बेटा मैं 1 2। तो कितना आंसर आएगा फाइनली आंसर आएगा 1/2। मतलब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस भी कितना आ रहा है 1/2। एक मिनट बेटा, 2 मिनट रुको। ओके ओके ठीक, परफेक्ट। चलो अच्छा, तुम लोग ने एक चीज नोटिस किया क्या, मैं एक लाइन लिखना बार बार हर एक क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में लिखना भूल गया मैं। तुमको पता है क्या लिखना भूल गया, कि जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना बेटा, तो कंपेयर करने के बाद T1 कौन है, T2 कौन है, T3 कौन है, T4 कौन है, ये मैंने बताया ही नहीं है। हर क्वेश्चन में मैं भूल गया हूँ। तो ध्यान से नोटिस करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐड हो जाएगा इसी में। देखो मैंने हर एक क्वेश्चन में ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये वाली लाइन की। तुम नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। ये देखो कंपेयर किया तो मैं ये लाइन लिख रहा था ना, T1 T2 T3 की वैल्यू क्या है, T4 की वैल्यू क्या है, ये हर एक क्वेश्चन में नीचे में लिखना भूल गया बेटा। तो सॉरी फॉर दैट। अपना सॉल्यूशन गलत नहीं है बेटा, पूरी तरह से सॉल्यूशन कुछ गलत नहीं है, वो लाइन लिखना मैं भूल गया बस। ओके तो एक मिनट रुक जाना, मैं एडअप करने की कोशिश करता हूँ। ओके 2 मिनट रुक जाना बस, 2 मिनट रुक जाना बस, थोड़ा सा कोशिश करते कि यहाँ पे काम हो जाए अपना। ओके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ परफेक्ट। ये चीज़ को उठा के मुझे यहाँ पे डालना है, एक मिनट। ओके ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा, सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। ओके चलो, तो हियर मेरे को एक लाइन लिखना था, यहाँ पे बार बार मैं भूल जा रहा था, तो लिख देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। बस मुझे इतना ही बताना था। दूसरे में भी मैंने लिखा है ना बेटा, T1 T2 T3 T4, दूसरे में भी मैंने बताया, तीसरे में भूल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ मैं भूला हूँ, देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये वाला कंपेयरिंग विद दिस, यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया हूँ वो लाइन को, तो ऐड कर लेते हैं। वैसे तुम अगर समझदार हो तो तुम समझ गए रहोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, सर भूल गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं आती बेटा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। ओके तो देखो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो 127, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 135, T3 की वैल्यू आ जाएगी क्या 143, T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 151। ये वाला लाइन ऐड करना था यहाँ पे, हियर के बाद ऐड करना। कंपेयर किया ना, कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है T1 T2 T3 वो भी लिखना था बेटा, वो मैं भूल गया था थोड़ा सा। चल ये पॉइंटर भी जल्दी दिखता है, रुको ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं हम लोग। ओके चलो, तो यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं हम लोग फटाक से जल्दी से। T1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4, T2 की वैल्यू क्या आएगी 3/4, T3 की वैल्यू क्या आएगी 5/4 और T4 की वैल्यू क्या आएगी बेटा
7/4 कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अपना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 जो था वो पूरी तरह से एंड हो चुका है। ओके, तो अब नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से खत्म, मेरे को पता है कि ये वीडियो लॉन्ग बन चुकी है, 1 घंटे या 1.25 घंटे की वीडियो बन चुकी है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में मतलब 1.25 घंटे की बन गई है तो क्या हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में आपको प्रोवाइड कर दूँ। बट मैं सोचूंगा उस बारे में कि आपको 2 पार्ट में देना है या 1 पार्ट में देना है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एक ही पार्ट में डाल के लगा के डाल दूँ। ओके, बट देखते हैं कि वीडियो कितनी लंबी बनी हो, मैं देखूंगा, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इसका क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना बेटा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए लोग हो तो। ओके, उसके बाद अपने दोस्त यार के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, मेरा भी थोड़ा ध्यान रखो बेटा, तो वीडियो को शेयर कर दो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय।